IUPAC सिस्टम पर चलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है, लेकिन वहां के रूल रेगुलेशन अलग है। वहां कार्बन की काउंटिंग होती है स्ट्रेट चेन में, यहाँ तो कार्बन होगा ही नहीं, यहाँ कार्बन नहीं होगा, और जब कार्बन नहीं होगा तो उसकी काउंटिंग कहां से होगी? तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC सिस्टम है। इसका IUPAC सिस्टम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसके रूल रेगुलेशन अलग है। उनको पहले समझेंगे, सुनेंगे, राइटिंग वर्क करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो डायरेक्ट रूल रेगुलेशन लिखने से तो कोई फायदा होना नहीं, क्योंकि समझ में ही नहीं आना सर बोल क्या रहे हैं। तो एक कंपाउंड को नोट करते हैं बोर्ड पर और फिर उसको समझेंगे, उसी से रूल रेगुलेशन समझेंगे। जैसे K4Fe(CN)(6), ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड वही लिखूंगा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसकी हम यूनिट स्टडी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये मैंने एक कंपाउंड लिखा, इसी में हम IUPAC सिस्टम के रूल रेगुलेशन की स्टडी करते हुए इसका नाम समझेंगे। सुनिए ध्यान से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के हर कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल लिखता है NaCl, कॉपर सल्फेट, Na2SO4, ये तीन कंपाउंड लिखे, इनसे एक इसका रूल रेगुलेशन समझाने की कोशिश करता है। दुनिया के किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट को लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ये रूल है। पॉजिटिव पार्ट को किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट साइड। राइट साइड कौन होता है? नेगेटिव पार्ट। बट ईस्टर में ऐसा नहीं होता, ये भी समझिए। CH3 COO C2H5, बस ये दुनिया में एक्सेप्शनल केस है उसका। इसमें पॉजिटिव पार्ट किस साइड है? इसका पॉजिटिव पार्ट जैसे NaCl हुआ, ये जो कंपाउंड नोट किए मैंने NaCl कॉपर सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कार्बन नहीं है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दो कंपाउंड में होंगे। पॉजिटिव पार्ट को लेफ्ट साइड लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट को राइट साइड लिखते हैं, और बोला भी ऐसे ही जाता है। जैसे इसका नाम सोडियम क्लोराइड, पहले किसको बोला? पहले सोडियम को बोला, पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले होती है। बस यही इसका रूल है, यही इस कंपाउंड का रूल है कि लेफ्ट साइड जो होगा वो पॉजिटिव और अदर पार्ट नेगेटिव। अगर इस कॉम्प्लेक्स, ये बिग ब्रैकेट को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ध्यान रखिए। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के बीच में। तो अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड कोई एलिमेंट लिखा हुआ है तो ये समझ लेना ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑलरेडी नेगेटिव। क्लियर? तो रूल क्या है? पहला, पॉजिटिव पार्ट लेफ्ट साइड होता है, नेगेटिव पार्ट राइट साइड होता है। इसमें भी देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव, Na2SO4 Na पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव। इसमें उल्टा होता है, ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव होगा, जैसे भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारी जो रूल रेगुलेशन बना IUPAC सिस्टम का, पहला रूल, लेफ्ट पॉजिटिव पार्ट,
राइट साइड कौन होगा? नेगेटिव पार्ट। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स है। अगर इधर कोई एलिमेंट है तो ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव आयन की तरह काम करेगा। ये पहला रूल। सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट नेमिंग पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले होती है। फर्स्ट नेमिंग पॉजिटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले करोगे। पॉजिटिव आयन ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे इस कंपाउंड में आप देखोगे तो पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की तरह। और अगर ऐसा हो जाए तो ये लिख दिया मैंने दूसरा कंपाउंड। अब इसमें क्या है? ये लेफ्ट और ये राइट। तो ये लेफ्ट पार्ट है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट की तरह काम करेगा। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस। अब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, मतलब पॉजिटिव पार्ट है कंपाउंड में। ये कौन सा बनेगा? ये नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि नेगेटिव हमेशा राइट साइड होता है। और अगर मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई है ही ना, ये CO NH3 ऑल राइट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड लेफ्ट राइट कोई है ही ना, तो फिर यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब पहले दो रूल की हमने स्टडी की। लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट होगा, राइट साइड नेगेटिव पार्ट होगा। फर्स्ट नेमिंग पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग सबसे पहले की जाती है, रूल है। अब देखो इसमें इस रूल को अप्लाई करने, ये पॉजिटिव पार्ट, तो इसका नाम तो आप जानते हो, पोटेशियम P कैपिटल, ये रूल है। पहले नेमिंग पॉजिटिव पार्ट की होगी, और पॉजिटिव पार्ट जो भी होगा कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड है, तो पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम P कैपिटल, ये रूल है। दूसरी चीज, ये कितने नंबर में है? नो इंडिकेशन ऑफ नंबर, नंबर का इंडिकेशन नहीं होगा, ये भी रूल है। समझ में आ रही बात? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन नहीं, मतलब ये कोई और चीज है पॉजिटिव, तो यहाँ पर उसके नंबर का इंडिकेशन नहीं होगा। फिर सीधा याद रखिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के आउटसाइड होते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उनके नंबर का इंडिकेशन नहीं होता, उनको नंबर से नहीं लिखा जाता। जैसे पोटेशियम लिख दिया, जबकि पोटेशियम 4 था, इस पर रूल तो टेट्रा पोटेशियम लिखना था, बट नहीं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड बाहर होगा या लेफ्ट साइड आउटसाइड बाहर है, उनके नंबर का इंडिकेशन नहीं, उनका एज इट इज नाम लिखा जाता है। ये रूल है, बाद में लिखेंगे। अभी आ जाइए इस पर, पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग खत्म हो गई। अब कॉम्प्लेक्स तो खुद नेगेटिव है। सेकंड नंबर पर सेकंड कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होगी, बट ये तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ठीक है। तो सेकंड थर्ड रूल क्या है? कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे सेकंड टाइम, बट कॉम्प्लेक्स में किसकी नेमिंग करें पहले? फर्स्ट नेमिंग लिगेंड।
कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे आप नेमिंग करने जाओगे, लिगैंड की नेमिंग पहले करना, सेंट्रल मेटल की नेमिंग बाद में होगी, पहले लिगैंड की नेमिंग करना है। और लिगैंड की नेमिंग करना है तो लिगैंड कभी एक भी हो सकता है, कभी दो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, अमीन एज लिगैंड काम करता है, तो यहाँ क्लोराइड भी लिगैंड, दो लिगैंड एक साथ आ गए, दो मटेरियल लोन पेयर का डोनेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो वहां पर लिगैंड की नेमिंग का रूल है कि अल्फाबेटिकली इनिशियली लेना पड़ेगा। एबीसीडी में जो पहले आएगा उस लिगैंड को पहले लिखना पड़ेगा, ये रूल है। दूसरी चीज, नंबर का इंडिकेशन होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड है, लोन पेयर का डोनर है, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है, उसके नंबर का इंडिकेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कितना लिखा है, 6 मतलब हेक्सा, 5 होता पेंटा, 4 होता टेट्रा, 3 है ट्राई, 2 है डाई, सिंगल है मोनो। ऐसे नंबर का इंडिकेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपको यूज करना होगा। तो पहले हमने क्या लिखा, पोटेशियम, यहाँ नंबर का इंडिकेशन है, ये रूल है। अब सुनते चलिए उसको, तो लास्ट में लिखेंगे। पहले लिखा पोटेशियम, कॉम्प्लेक्स आयन में पहले लिगैंड की नेमिंग करेंगे, और लिगैंड में भी अल्फाबेटिकली पहले देखना है, बट यहाँ तो एक ही लिगैंड है, ये नेगेटिव लिगैंड है, ध्यान रखिए। साइनाइड नेगेटिव लिगैंड में आता। क्लासिफिकेशन में याद होना चाहिए कौन सा लिगैंड नेगेटिव, कौन सा न्यूट्रल, कौन सा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव लिगैंड से और मोनोडेंटेड है, सबके लोन पेयर डोनेशन की नंबरिंग भी आपको याद रखना पड़ेगी। साइनाइड मोनोडेंटेड है, नेगेटिव लिगैंड में आता है, नंबर में 6 है। अब यहाँ पर एक रूल और है कि जब पॉजिटिव पार्ट को लिख देते हैं तो उसके बाद जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की तरह जो काम करता है उसको नोट करोगे तो यहाँ स्मॉल गैप होगा, लेकिन वो इमेजिन है कि गैप है, वहां कोई ऐसा लिखना नहीं है जीएपी गैप है, बस वहां आपको उसको दिखना चाहिए कि गैप लिया। इसको लिखेंगे, ये देखिए स्मॉल गैप आ गया। कैपिटल लेटर नहीं आना है बीच में कहीं भी, आप कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर होगा। पोटेशियम नंबर में 6 हेक्सा, ये साइनाइड के नाम से फेमस है। साइनाइड का सफिक्स होता है ओ, ये नेगेटिव लिगेंड है, इसका सफिक्स ओ होगा। साइएनो, तो हेक्सा साइएनो, साइनाइड साइएनो में कन्वर्ट होता है, रूल है हेक्सा साइएनो। अब सेंट्रल मेटल बची, अब इसका नाम आता है, बट फिर से रूल आ गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन जो बिग ब्रैकेट के बीच में है, बिहेव एज नेगेटिव आयन। ध्यान से सुनना रूल को। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये अगर नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज नेगेटिव आयन, देन सफिक्स ऑफ सेंट्रल मेटल ATE, suffix of central metal 8। फिर से ध्यान से सुनिए, सेंट्रल मेटल का सफिक्स 8 कब होगा, ATE कब होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करे, तब आपको सेंट्रल मेटल में 8 सफिक्स यूज करना। जैसे अभी क्या है, इन जनरल लैंग्वेज हम Fe को आयरन बोलते हैं, यहाँ आयरन नहीं बोलते हैं, फेरस फेरिक भी है, तो इसमें सफिक्स लगाएंगे। ये लगाएंगे फेरेट, आयरन नहीं बोलेंगे, ना फेरस बोलेंगे ना फेरिक बोलेंगे, फेरेट, ये रूल है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, तब इसका नाम कंप्लीट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। अच्छा बताओ साइनाइड कैसा है, साइनाइड तो नेगेटिव होता है, कैसा होता है इस कंपाउंड के अंदर, ये साइनाइड नेगेटिव होता है। अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से है, और 6 नंबर में तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कहां से आए, किसी ने दिया होगा तब आए ना।
तो पोटेशियम ने कितने दिए? पोटेशियम ने दिए 4। बताओ रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए? आपने दिए? नहीं। मैंने दिए? नहीं। साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है, 6 नंबर में है। ये नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास। वो चार्ज कहां से आया? 4 तो पोटेशियम ने दिए इसमें, क्योंकि एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, 4 पोटेशियम ने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रखे हैं। आयरन ने कितना डोनेट किए होंगे? आयरन ने 2 डोनेट किए होंगे। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड जो इस तरह लिखा जाता है, ये इसका IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम बोलूंगा। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स खुद पॉजिटिव आयन है और ये पार्ट नेगेटिव, तो फर्स्ट नेमिंग किसकी करते हैं हम? फर्स्ट नेमिंग पॉजिटिव पार्ट की, और पॉजिटिव पार्ट तो खुद कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं? लिगेंड की। तो पहले इसकी नेमिंग करेंगे। ये कितने नंबर में है? 6, कैपिटल H, हेक्सा। यहां इसको अमोनिया नहीं बोलते। ये IUPAC सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसका नाम जनरली अमोनिया है, बट यहां इसको अमोनिया नहीं बोलते, इसको बोलते हैं AMMIN। अंडरलाइन कर दिया, क्या बोलते हैं? अमाइन। AMMIN ऐसी स्पेलिंग है इसकी, डबल M। अगर एक M होगा तो ये कोई और होगा, फिर NH2 ग्रुप बन जाता है। चलिए, हेक्सामाइन, स्पेलिंग का ध्यान रखना, AMMIN, हेक्सामाइन। ये हो गया कंप्लीट। अब इसका नाम आएगा, बट ये तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, मतलब पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है। तो नेगेटिव आयन जब सेंट्रल मेटल बिहेव करेगी तब उसका सफिक्स 8 होगा। यहाँ तो ये खुद पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ सफिक्स 8 नहीं होगा। ये जो मेटल का नाम है वही होगा, हेक्सामाइन क्रोमियम। 8 नहीं यूज होगा, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा तब सेंट्रल मेटल का सफिक्स 8 होता है। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। पूरे कंपाउंड में जाओ, कितने नेगेटिव आयन हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल समझाया है आपको। किसी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट उस कंपाउंड में प्रेजेंट नेगेटिव आयन बताएंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड हो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड। अमोनिया न्यूट्रल है, ये सब चीजें याद रखना पड़ेगी। अमोनिया न्यूट्रल है, वो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताता। क्लोराइड नेगेटिव आयन है, 3 क्लोरीन है बट 1 क्लोरीन पर 1 चार्ज, 3 × 1। इट मींस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3rd। इसका मतलब है कि क्रोमियम ने, सेंट्रल मेटल है क्रोमियम, जब इस क्रोमियम ने एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया होगा तब 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ये इसका मीनिंग। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? प्लस। अरे सेंट्रल मेटल तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, डी ब्लॉक की है, इलेक्ट्रॉन रिलीज ही करती है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसका मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, जो शायद क्लोरीन के पास है। तो क्लोरीन के पास 3 नेगेटिव आयन कहां से आएंगे? इसी ने दिया, ये तो न्यूट्रल है ना। हो गया कंप्लीट। अब ये पूरा नाम हो गया। अब इसका नाम आएगा, यहाँ स्मॉल गैप होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में स्मॉल गैप होता है, रूल है। ये एज इट इज यूज होगा, इसमें कोई आपको सफिक्स यूज नहीं करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल रेगुलेशन बहुत सिंपल है, ऐसे सिंपल बनाए कि इधर कोई लिखा उधर कोई लिखा, बोले डायरेक्ट नाम लिखो, कोई टेट्रा डाई मोनोट्राई कुछ नहीं लगाना। तो इसको सीधा क्या लिखोगे? क्लोराइड, नॉट ट्राइक्लोराइड, उसका नंबर का इंडिकेशन नहीं होगा। अब इसका नाम लिखूंगा, ठीक। ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ना इधर कोई पॉजिटिव ना उधर कोई नेगेटिव, तो इसी का नाम पहले लिखना है।
कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पहले ही हो जाएगी, यही पॉजिटिव यही नेगेटिव। अब इसमें दो लिगेंड है, तो यहाँ रूल मैंने बताया लिगेंड की नेमिंग अल्फाबेटिकली होती है, मतलब एबीसीडी में जो पहले आए। अब एबीसीडी तो आपको आती है, अभी अपन अपूर्व से पूछेंगे एबीसीडी में पहले कौन आता, तो वो फट से बोल देगा ए आता, ठीक। और दूसरे बच्चों से पूछोगे कि भाई एबीसीडी में इनमें पहले कौन आता, तो वो बोलेगा अमीन पहले आता, क्योंकि अमीन ऐसे स्टार्ट है, क्लोरोसी से स्टार्ट है, तो पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखोगे? ट्राइअमाइन, ध्यान से समझिए। ट्राइअमाइन लिगेंड के नंबर का इंडिकेशन होता है, जो इधर हो उधर हो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर उनके नंबर का इंडिकेशन नहीं होता। ट्राइअमाइन एबीसीडी में ए पहले आता है। ट्राइक्लोराइडो, स्पेलिंग देख लेना। ट्राई की तो आपको पता है, CHLORIDE, ऐसा इसका नाम है, ट्राइक्लोराइड, ठीक। रूल सुनिए, इसका जब लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा तब इसका नाम लिखना है। अगर ये बाहर होता तो क्या लिखते हैं? क्लोराइड, ये लगा IDE लगा है, इसमें नाम सीधा तो लिखा आपने बाहर था तो क्लोराइड, बट ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है और ये सेकेंडरी वैलेंसी से भी अटैच है, मतलब ये लोन पेयर का डोनेशन भी करता है और सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएगा, दोनों काम करेगा। तो इसका नाम यहाँ क्लोराइड नहीं लिख सकते क्योंकि इसने काम दो किए हैं, तो इसको बदल के लिखना पड़ेगा। इसका रूल है, ई को रिप्लेस करेंगे, ये हटा दिया और ओ लगा देंगे बस, क्योंकि नेगेटिव आयंस का सफिक्स ही ओ है, तो ये बोल दिया ट्राइक्लोराइडो। ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो, ये तो न्यूट्रल है, तो इसमें सफिक्स एड थोड़ी लगेगा, कोबाल्ट का नाम आएगा तो सीधा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आयन बताता है तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के इनसाइड है, ठीक। तो ये कोबाल्ट थर्ड, ये इसके IUPAC सिस्टम का रूल रेगुलेशन है। चलिए भाई नोट करिए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं कुछ इस तरह, और प्रैक्टिस करते हैं। रूल रेगुलेशन बस यही है, इसके अतिरिक्त कोई रूल रेगुलेशन नहीं। IUPAC सिस्टम के रूल रेगुलेशन यही है, और कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, रूल रेगुलेशन ध्यान रखिए। चलिए दो चार कंपाउंड में बोर्ड पर नोट करता हूँ, आप उनके नाम लिखने की कोशिश करिए। कहाँ गए? पहला CO कोबाल्ट, Cl NO2 NH3 all four bracket close NO3। आप लोग भी लिखिए, पहले इसका नाम लिखेंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए नाम लिखेंगे भाई, सबसे पहले ये पता करना पड़ता है इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ये पॉजिटिव पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, ये बात नेगेटिव।
तो सबसे पहले सिंपल काम करें, बाहर नाइट्रेट लिखा है, उसका तो कोई सफिक्स है नहीं, तो बाद में लिख लेते हैं नाइट्रेट, बस जो हमें आ जाए उतना तो लिख ले, वही ढूंढना है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, तो लास्ट में तो नाइट्रेट आएगा। अब इधर देखें भाई, अब इसका नाम आएगा, तो इसमें कोबाल्ट इसकी सेंट्रल मेटल और ये खुद पॉजिटिव पार्ट है, तो आर्यन पाटिल इसमें कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं, क्योंकि जब जब सेंट्रल मेटल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के साथ होती है तो उसका कोई सफिक्स नहीं है। जब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा तब ये एक सफिक्स यूज करेंगे। अब इनमें ढूंढो, 1 2 3, इसमें तो 3 लिगेंड है, यहाँ तो एक ही लिगेंड के नेमिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ तो 3 लिगेंड हो गए, इनके नाम किसको पहले लिखें, तो भाई सीधा सा रूल है, एबीसीडी में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिख लो और कैपिटल लिख लेना, ये ट्राई अमाइन, ये कैपिटल थी और ये अमोनिया का नाम, ठीक है, ट्राई अमाइन। नोट करिए, 2 चीज तो मैंने लिख दी, अब इसमें बताइए क्या गलती है और क्या सही है। सर सर वो NH3 ब्रैकेट में 4 लिखा है ना, तो टेट्रामाइन होना चाहिए। पक्का? हाँ सर। कर दूं? यस सर। चलो भाई, राजवर्धन सिंधे जागा हुआ है भाई, उसको पता चल गया सबने गलत लिख दिया, टेट्रा अमाइन, ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिखा है, 4 मतलब टेट्रा अमाइन। अब एबीसीडी में कौन आएगा दूसरे नंबर पे, ये क्लोराइड है, ऐसा लिखते हैं क्लोराइड, लेकिन इसका रूल क्या है, ये ई क्या बन जाता है, ओ, बट नंबर में है 1, यहाँ नंबर का इंडिकेशन होगा, मोनोक्लोराइड डो, ये सफिक्स अंडरलाइन कर दिया, क्लोराइड का ई हटेगा, ओ लग जाता है, क्लोराइडो, अब इसका नाम है, और यहाँ पर रूल है, इसका नाम है NO2 नाइट्राइट, बट इसमें लोन पेयर का डोनेशन नाइट्रोजन करता है, क्योंकि ये एम्फीडेंटेड लिगेंड है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, N लिखेंगे मतलब नाइट्रोजन में लोन पेयर का डोनेशन किया, नाइट्रा N नाइट्रो, मोनो नाइट्रो या नाइट्रो, जो भी वहां लिखा हो वो लिख के देगा आपको, N नाइट्रो। अब इसके बाद नाइट्रेट लिख तो लिया हमने, लेकिन उसे तो कम पड़ गई, अब इसका नाम आएगा, अब सेंट्रल मेटल का नाम आएगा, सेंट्रल मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, फिर नाइट्रेट आएगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता देते हैं, टोटल नेगेटिव आयन इन द कंपाउंड इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला लिख देता, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव लिगेंड इनटू देयर चार्ज, उन पर नेगेटिव चार्ज कितना है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। तो देखो नेगेटिव आयन ढूंढते हैं, अमोनिया न्यूट्रल है, याद रखना पड़ेगा, कोई याद नहीं दिलाएगा एग्जाम में, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, NO2 -1 याद करना पड़ेगा, Cl -1 याद रखना पड़ेगा, NO3 -1 याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद रखना पड़ती है, कुछ चीजें याद करना पड़ती है, जो ना याद हो उसको भूल जाइए। 3 नेगेटिव आयन,
1 2 3 3 नेगेटिव आयन है, तीनों पे एक चार्ज है, तो सीधा सीधा है नंबर ऑफ लिगेंड 3, उन पर चार्ज 1। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 3 और नाइट्रेट बाद में आ जाएगा। भाई नाम लिख लीजिए, नोट करिए फटाफट। बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा, कहीं कैपिटल नहीं लिखा है। चलिए भाई, नोट किया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला कंपाउंड, लिखने की स्पीड तेज रखिए, जैसे जैसे बोर्ड पर मैं समझाता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, आपको भी नोट करना है। इंतजार मत करते रहिए कि सबसे लास्ट में भी कहीं गलती होगी तो उसको करेक्ट कर लेंगे। अगला PTCl2 C6H5N NH3, ये कंपाउंड है PTCl2CH का है। इसका यूपीएससी नेम लिखना, ये पिरिडीन के नाम से फेमस है। C6H5N फॉर पिरिडीन। तो पी एबीसीडी में पी बाद में आता है, अमीन ये सबसे पहले आएगा, और अकेला है तो अमीन, AMIN, अमीन। उसके बाद ये आएगा क्लोरो, ये लिगेंड है और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ना इधर कोई ना उधर कोई। सेंट्रल मेटल भी यही है, लिगेंड भी यही है, पॉजिटिव आयन भी यही है, नेगेटिव आयन भी यही है, सब कॉम्प्लेक्स के इनसाइड है। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल अमीन। ये क्लोराइडो तो डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइडो। चलिए, इसका नाम पिरिडीन, कोई नाम नहीं बदलते। पिरिडीन ये भी न्यूट्रल है, याद रखना। अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, पिरिडीन भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। चलिए, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका भी हो गया अल्फाबेटिकली। अब आ गई प्लेटिनम, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम सीधा लिखेंगे। अब आया ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल नेगेटिव आयन इन द कॉम्प्लेक्स। कितने नेगेटिव आयन है? ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दो ही तो नेगेटिव आयन है प्लेटिनम के साथ। ये सेकंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सुनिए, समझिए। पिरिडीन ब्रैकेट में क्यों लिखा? रूल है, पिरिडीन न्यूट्रल है और उसके साथ उसको इसी तरह लिखा जाए। दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ तो मैंने इज्जत से C6H5N लिख दिया है पिरिडीन, उसका नाम भी लिख दिया। एग्जाम में खाली PY लिखा भी आ सकता है ऐसा। ये पिरिडीन है पूरा, इसीलिए ब्रैकेट में लिखते हैं उसको, क्योंकि कभी कभी वो PY लिखा है। चलिए नेक्स्ट, अगला नोट करेंगे, बोर्ड पे लिखा है
COCl2 NH3 whole 4 पॉजिटिव। अरे इस पे चार्ज लगा दिया पॉजिटिव तो ये खुद पॉजिटिव है, बट एक चीज है कि इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगाया है तो इसका मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागा है। अरे बताओ कोई आयन पॉजिटिव हो गया तो मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेके कोई भाग गया ना। जो यहाँ था नेगेटिव आयन वो उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका, ये ध्यान रखना। अब नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे टेट्रा अमाइन, ये डाई क्लोराइडो, ये O हो गया। अब इसका नाम आएगा दो बार ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल नेगेटिव आयन, दो नेगेटिव आयन इसके अंदर बैठे हैं। आपको समझाया ये पॉजिटिव आयन हुआ तो मतलब कोई नेगेटिव आयन यहाँ बैठा हुआ था जो इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है। इसका मतलब 2 और 1 3 पॉजिटिव आयन, जितना चार्ज हो वो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो इस पे लगा हुआ है, 2 अंदर बैठे हैं। थर्ड, दूसरी चीज इसके बाद क्या लिखना वो समझ लीजिए। इस पर चार्ज लगा हुआ है, इसका नेगेटिव पार्ट भाग चुका है, ये दुनिया में आधा है, इसलिए इसको लिखेंगे आयन, बट नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ना तो पॉजिटिव लिखेंगे ना नेगेटिव, मतलब आयन लिखेंगे। ये खाओगे? अगला कंपाउंड नेक्स्ट, अगले कंपाउंड में आएगा CO Cl ONO En all twice प्लस। अगला कंपाउंड एक और है, इस तरह लिखेंगे C6H5P all thrice RH Cl। ठीक है, दोनों कंपाउंड को पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं दोनों के नाम समझा। चलिए क्या लिखा सर, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच में गैप देना है ना, हाँ देना है, नाम लिखता है। चलिए ये पूरा एक आयन है, बट ये पॉजिटिव आयन है, और ये मान के चलिए इसका एक नेगेटिव पार्ट भाग चुका है जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, या फिर सीधा सा मान लीजिए यहाँ जितने चार्ज लगे होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर अंदर नेगेटिव आयन ना मिले तो इसके ऊपर चार्ज लगा जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए नाम लिखने का पैटर्न समझिए। इसका नाम है इथिलीन डाइअमीन जो एबीसीडी में ई से स्टार्ट होता है। इसका नाम है नाइट्राइटो जो एन से स्टार्ट होता है। इसका नाम है क्लोराइड, सी से स्टार्ट होता है, मतलब सबसे पहले ये है मोनो क्लोराइडो, ये आ गया सफिक्स। अब
इसका नाम आएगा। और रूल है इसका कि जब ये होल ट्वाइस होगा, क्या होगा, होल ट्वाइस, तो क्या लिखेंगे, BIS, बिस, अगर होल ट्वाइस होगा। बाद में देखेंगे यहाँ होल थ्राइस है, तो होल थ्राइस में ट्रिस आएगा, TRIS। इसको लिखते समय फिर आगे का रूल बताएंगे। जब ये होल ट्वाइस कोई ऐसी चीज लिखी हो तो उसको लिखना पड़ता है बिस, BIS, और फिर उसका पूरा नाम ब्रैकेट में, इथिलीन डाइमीन। ये तो ये होल ट्वाइस का नाम ही है ना, इथिलीन डाइमीन, बट इसका इनिशियली क्या है, बिस। ठीक है, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, अब इसका नाम आएगा, यह है एन से स्टार्ट, और NO लिखा है, मतलब ये नाइट्राइल ग्रुप है। NO2 लिखा होता तो नाइट्रो होता, और नाइट्रो होता तो N डोनर बनता है। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, तो इसको ऐसा लिखते हैं, O नाइट्राइट्रो, ये इसका सफिक्स है। नेगेटिव आयन के सबके सफिक्स O होते हैं। O नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन ने लोन पेयर का डोनेशन किया, ये एम्पिडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, इलेक्ट्रॉन पेयर का, इसलिए O नाइट्राइटो। ये पूरा सब हो गया, 1 2 3, अब ये बचा, तो ये तो कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, नेगेटिव आयन काउंट करो, ये इन न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है। नेगेटिव आयन ये एक क्लोराइड और एक बाहर प्लस चार्ज लगा, मतलब 3। बाद में क्या लिखोगे, आयन, क्योंकि ये आयन है। दूसरा नाम भी लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखना। ये C6H5 को क्या बोलते हो, फिनाइल। अरे C6H5 बेंजीन से एक हाइड्रोजन गया तो बना C6H5 फिनाइल, उससे लगा है फास्फीन, फास्फोरस मतलब फास्फीन, तो इसका पूरा नाम है ट्राइफिनाइल फास्फीन। ये न्यूट्रल है, ठीक, और ये है RH, ये सेंट्रल मेटल है जो इसमें बाद में लिख दिया उसने, सो लिख दिया, हम भी बाद में लिखेंगे। और बाहर उसने क्या कर दिया, क्लोराइड, तो पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि ये तो बाहर है, तो क्लोराइड आएगा सीधा, इसको लिखेंगे ट्राई ट्रेस, ये होल थ्राइस है तो क्या लिखेंगे, ट्रेस, और फिर ऐसा लिखेंगे। और इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फास्फीन, ब्रैकेट क्लोज। तो जब होल थ्राइस हो तो उसको ट्रिस लिखते हैं, और अगर होल 4 हो तो, 5 हो तो, होल 5 हो तो फिर क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अगर कोई मटेरियल होल 4 है, देखो ध्यान से समझ, बहुत काम की चीज है ये आपके, है ये दुनिया के पूरे, सब पूरी दुनिया के काम की चीज है। अगर होल ट्वाइस है तो क्या होता है, 20, होल थ्राइस हो तो ट्रिस, अगर होल 4 हो तो टेट्राकिस। होल 5 हो तो पेंटाकिस, ऐसे लिखते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, 5 तक का रूल है, ठीक है। तो ये रूल है, समझ में आ गया होगा सबको, ये बातें तो जल्दी समझ में आती है। सुमित बैठा होगा, पूर्व बैठा होगा, तो ये सारी चीजें तो उनको सबसे पहले समझ में आई होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आए या ना आए, पर ये रूल जरूर याद रहेगा उसको कि होल 4 होगा तो टेट्राकिस लिखेंगे, होल 5 होगा तो पेंटाकिस लिखेंगे। चलिए अब लास्ट में क्या लिखे, एन ऑल्टोइज ट्रेस ट्राइफिनाइल फास्फीन, RHODIUM, रुहिडियम, ये RH का नाम है जो मैंने लिख दिया, रुहिडियम।
अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें तो बाहर क्या है, क्लोराइड, नेगेटिव आयन तो अकेला है ना, तो रीडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट और लास्ट में लिख दीजिए क्लोराइड। कहानी खत्म, नोट कर लीजिए। लोन पेयर का डोनर कौन है, उसका नाम लिखते हैं। ONO अगर लिखा होगा तो O लिखना पड़ेगा, क्योंकि ONO में ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनर होता है। क्लोरो नाइट्रो में नहीं लिखते, नाइट्रो में मैंने N लिखा था, NO2 में N लिखा था, ध्यान हो तो। N नाइट्रो में लोन पेयर का डोनर होता है, NO2। एम्फीडेंटेड लिगेंड में ऐसा लिखते हैं केवल, सभी लिगेंड में ऐसा नहीं लिखेंगे। और एम्फीडेंटेड लिगेंड 6, नाइट्रो, ONO, थायोसाइनेटो, सल्फर वाला जो है। चलिए सादिया मुलानी वापस आ गई, नोट करिए बोर्ड पर से दोनों कंपाउंड के नाम। महक मोदी ने तो डन लिख दिया, वो तो चाहती बोर्ड पर से मिटा दो, क्योंकि वो सादिया की नंबर 1 की दुश्मन है। सर बोर्ड पर से मिटा देंगे, सादिया प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्यों मैं नहीं, मतलब ये सादिया की दुश्मन नहीं है, सादिया की फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दुश्मनी तो है थोड़ी सी। जो ये बोलता है सर ऐसा कुछ नहीं, वही सब कुछ होता है। सादिया नोट कर लिया। चलिए अगले कंपाउंड की बात करेंगे। दो कंपाउंड के यूपीएससी में मोड लिखिए। नंबर K3 AP
CN all 6, ये आप खुद लिखेंगे। CR NH3 all 6, Cl3, CR NH3 all thrice, BrCl NO2, तीनों के नाम खुद लिखिए। तीनों के नाम आप खुद लिखिए। सर मतलब एम्पीडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स में होगा तो उसको O, हाँ एम्पीडेंटेड लिगेंड में एटम की डोनेटिंग साइड चेंज हो जाती है। अगर लोन पेयर का डोनेशन ऑक्सीजन ने किया तो O लिखते हैं, अगर लोन पेयर का डोनेशन नाइट्रोजन ने किया तो फिर N लिखते हैं, ऐसा रूल है। कल गायब था शायद आर्यन पाटिल।